दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। ज्वालामुखी मंदिर में बिना पर्ची एंट्री नहीं, आरटीपीसीआर रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी। 10 कमरों का मकान जलकर राख, पल भर में 20 लाख रुपए का नुकसान। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पार्किंग के विरोध में छात्रों ने छेड़ा हस्ताक्षर अभियान। लहसुन के दाम न मिलने से किसान मायूस, 20% फसल रखे रखे ही हो गई खराब। पराला मंडी में बढ़ी सेब की आमद, साफ फसल के बेहतर दाम मिलने से बागवान खुश। और अब खबरें विस्तार से। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में 9 अगस्त से शुरू होने जा रहे श्रावण अष्टमी के नवरात्र के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बाद प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नवरात्र में श्रद्धालुओं को इस बार बिना पर्ची के मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। श्रद्धालुओं को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही एंट्री मिलेगी। इस संदर्भ में एसडीएम ज्वालामुखी मनोज ठाकुर ने कहा कि ज्वालामुखी शहर को आने वाले सभी रास्तों पर नाके लगाए जाएंगे और वहां पर श्रद्धालुओं की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। वहां पर वाहनों को खड़े करने के लिए स्थान भी चिन्हित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और मंदिरों में नो मास्क नो दर्शन का अभियान चलाया जाएगा। शहर के और आसपास के लोगों के लिए भी नवनिर्मित कार पार्किंग नजदीक मिनी सचिवालय में अपनी रिपोर्ट दिखाने पर उनको पर्ची मिल सकती है। 6 अगस्त को स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा जो है एक नई गाइडलाइन जारी हुई थी कोविड-19 को लेकर। श्रावण अष्टमी के जो नवरात्र हैं उनमें जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए एक तो आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होना या दोनों वैक्सीनेशन की डोज के बाद जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसका होना जरूरी है। इन दो जो पात्रताएं हैं इनको पूरा करने के उपरांत ही कोई श्रद्धालु जो है वो मंदिर में जो है वो माथा टेक सकता है। इसलिए मेरा जो ज्वाला जी की स्थानीय जनता है और प्रदेश के और प्रदेश से बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि वो माँ ज्वाला जी के दर्शनार्थ इन मेलों के दौरान जो है अगर आना चाहते हैं तो कृपया वो तभी दर्शनार्थ जो है यहाँ आए यदि उनके पास या तो पिछले 72 घंटे के दौरान अपना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट हो, अन्यथा उन्होंने वैक्सीनेशन की जो दोनों डोज हैं वो लगा रखी हो, ताकि जो है जो इस बारे में कोविड-19 का जो खतरा है उसको जो है वो प्रभावी तरीके से जो है वो रोका जा सके और सरकार के जो आदेश हैं उनकी पालना की जा सके। इसमें यदि श्रद्धालु जो हैं इन रिपोर्टों के बिना आएंगे तो उनको भी परेशानी होगी और प्रशासन को भी जो है वो अपना कार्य करने में जो है वो दिक्कत आएगी। इसके जिला कुल्लू की छयोर पंचायत के जछणी गांव में रविवार सुबह लगभग 4 बजे 2.5 मंजिला मकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। घटना में 10 कमरों का 2.5 मंजिला मकान और उसमें रखा सामान सारा जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि रात को सभी लोग पुराने घर में सोए थे। सुबह उनके नए मकान में अचानक आग की लपटें उठी, जिसकी सूचना उन्हें पड़ोसियों ने दी। इसके बाद इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आगजनी घटना में 20 लाख से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवार को 10,000 की फौरी राहत दी गई है।
मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी में बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व पार्किंग का विरोध लगातार जारी है। इस निर्माण कार्य में बॉयज स्कूल के भवन को काफी क्षति पहुंची है, जिसको लेकर बॉयज स्कूल के छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में बॉयज स्कूल के छात्रों ने स्कूल के बाहर धरने पर बैठकर हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। बॉयज स्कूल के छात्र पंकज का कहना है कि केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला का यू ब्लॉक तोड़कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व पार्किंग बनाई जा रही है, जिसमें उनके स्कूल का खेल का मैदान, कैंटीन, स्पोर्ट्स रूम, ड्राइंग रूम और विद्यालय में बना मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानते तो उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं पंकज चौहान 12वीं कक्षा का छात्र जो गवर्नमेंट सीनियर स्कूल बॉयज मंडी में पढ़ता हूँ। आज हम यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान के उपलक्ष्य में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो यहाँ की प्राइवेट पब्लिक होगी, हम उनसे यह अपील करते हैं कि अगर आप हमारे इस अभियान से सहमत हैं तो इस हस्ताक्षर अभियान में शामिल हों और अपने सिग्नेचर करके यहाँ पे हमारा सहयोग करें, क्योंकि जो हमारे स्कूल में ये अन्याय हो रहा है, हमारे स्कूल में तोड़फोड़ की जा रही है, उसकी भरपाई हम इन सिग्नेचर्स के जरिए हाईकोर्ट में दिखाएंगे और इससे हाईकोर्ट को फैसला लेने में बहुत आसानी होगी। जो ये हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और इसे जल्द से जल्द रोका जाए। तो मेरी आम जनता से ये अपील रहेगी, जो पास आउट स्टूडेंट्स यहाँ से जा चुके हैं और जो अभी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, उनके माता पिता और उनके भाई बहन बंधुजनों से मेरी आशा रहेगी कि वो आएंगे और यहाँ पे साइन करके जाएंगे, जिससे हमें बहुत अच्छी मोटिवेशनल मिलेगी। सर, हमारे स्कूल में हमारा ड्राइंग रूम तोड़ दिया गया है, जो अभी रेनोवेट हो रहा था, जिस पे हमारी टीचर जो अभी रिटायर हुए हैं कुछ साल पहले, उन्होंने 3 लाख रुपए का फंड दिया था। और जो हमारा स्टेज है उसे भी तोड़ दिया गया है। स्पोर्ट्स रूम जो हमारे 2 थे स्पोर्ट्स रूम, उन्हें भी तोड़ दिया गया है। और हमारी वॉलीबॉल की पिचेज़, हमारी कबड्डी की पिचेज़ और हमारी खो-खो की आधी पिच को इन्होंने रख लिया हुआ है, जो कि अब ये तोड़ने जा रहे हैं। और हमारे स्कूल में जो सरस्वती माता का मंदिर था, जिस पे 1 लाख रुपए बनने में उनकी लागत आई हुई थी, उसे भी इन्होंने तोड़ दिया है। और अभी जाके देख सकते हैं कि उसका जो चौराहा है वो कैसे टूटा पड़ा हुआ है। और हमारे स्कूल का बोर्ड भी इन्होंने इतनी इज्जत भी नहीं की स्कूल की, कि स्कूल के बोर्ड को कचरे के डिब्बे में फेंका हुआ है। अब आम जनता से हमारी ये अपील है कि आज हमें इस हमारे हस्ताक्षर अभियान में सहयोग करें। जिला सिरमौर में इस वर्ष लहसुन उत्पादकों को अच्छे दाम न मिलने के चलते मायूसी हाथ लगी है। गौरतलब है कि जिला सिरमौर के ऊपरी क्षेत्र नौहराधार, राजगढ़, शिलाई व सैनधार आदि क्षेत्र लहसुन की पैदावार के लिए काफी मशहूर हैं। लहसुन की खुदाई मई माह में की गई थी। भाव बढ़ने की आस में किसानों के पास 50% से ज्यादा लहसुन अभी भी भंडारित हैं, मगर 4 माह में लहसुन के भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ऊपर से किसानों के लहसुन में आजकल बरसात के कारण पंपिंग आ गई है, जिससे 20% लहसुन खराब हो गया है, जिससे किसानों को काफी घाटा उठाना पड़ रहा है। अब मजबूरी में किसानों को 15 अगस्त तक लहसुन को बेचना पड़ेगा। गौरतलब है कि इस समय सोलन की मंडी में बढ़िया लहसुन के दाम 80 से 90 रुपए प्रति किलो हैं, जबकि पिछले वर्ष इस समय लहसुन का भाव 120 से 150 रुपए प्रति किलो था। लहसुन का रेट डाउन हो गया है और जो लोगों जिम्मेदारों की या व्यापारियों की जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और अब लहसुन का समय ज़्यादा से ज़्यादा 15 तारीख तक ही है, उसके बाद तो लहसुन जमना शुरू हो जाता है, उगना शुरू हो जाता है। और आगे उम्मीद है कि लहसुन रेट बढ़ेगा इस बार? नहीं, इस बार ऐसी उम्मीद नहीं है कि इस बार लहसुन बढ़ेगा। लहसुन अभी क्या चल रहा है रेट? अभी आज की डेट में 70-80 रुपये खरीद रहे हैं हम, 40 रुपये से 80 रुपये के बीच में। पिछले साल कितना था इस समय? इस साल 150 रुपये लहसुन था और इस बार लहसुन की कोई उम्मीद नहीं है। और लहसुन बहुत ज़्यादा पंपिंग हो रहा है और ग्रेडिंग में लगे हुए हैं और जिम्मेदारों का भी लॉस हो रहा है, व्यापारियों का भी बहुत भारी लॉस हो रहा है। इस बार सेब की अधिक पैदावार के चलते पिछले कुछ दिनों से ही मंडियों में अराइवल बढ़ गई है। ठियो के ऐतिहासिक पराला मंडी में पिछले कुछ दिनों से
मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब तुड़ान शुरू होते ही पराला में काफी अधिक माल आ रहा है। साफ फसल के बहुत बढ़िया दाम मिल रहे हैं और बिना ओले का सेब और साइज अच्छा होने से 2000 से 2500 के बीच बिक रहा है, जबकि मंडी में ओले वाला सेब आने से सेब के दाम में गिरावट जरूर आई है और पिछले एक सप्ताह से सेब 1000 से 1800 रुपये तक बिक रहा है। कई क्षेत्रों से हरा सेब मार्केट में लाया जा रहा है, जिस कारण सेब के रेट में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ओलावृष्टि होने से काफ़ी सेब दागी हो चुका है, जिससे बागवानों को उम्मीद के मुताबिक दाम नहीं मिल रहे हैं। इन दिनों ऊपरी शिमला के ठियोग सहित कोटखाई, चौपाल, जुब्बल, रोहड़ू, करसोग, रामपुर से भी अधिकतर सेब पराला के लिए लाया जा रहा है।